जय हिंद जय भारत। दोस्तों आज का एक टॉपिक्स जो है वो व्यापार से जुड़ी हुई टॉपिक्स है और लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी में वो टॉपिक से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। आपके साथ डेली श्रिंकफ्लेशन हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं लगता है और पता भी लगता है तो आप इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों ये व्यापार से जुड़ी हुई शब्द है जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन और बड़ी बड़ी कंपनियां, भारत की ही नहीं विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इस श्रिंकफ्लेशन तकनीक का यूज करते हैं। दोस्तों आप देखते हैं किसी जमाने में जो पार्ले जी आप बिस्कुट खाते थे वो पहले 100 ग्राम आती थी, फिर 90 ग्राम हुई, फिर 80 ग्राम हुई, फिर 55 ग्राम हो गई और जो दाम है उसका 5 रुपया ही है। आप जब डेयरी मिल्क चॉकलेट स्टार्टिंग में जब आई थी तो उसके पॉकेट को ओपन करते थे तो गोल्ड कलर की एक उसमें कवर लगी होती थी, लेकिन अभी वो गोल्ड कलर की कवर नहीं आ रही है। दोस्तों आप लेज के पॉकेट खाते हैं, जो चिप्स खाते हैं, पॉकेट वही है, दाम वही है, लेकिन उसमें चिप्स की जो क्वांटिटी है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसी टेक्निक को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन ये ऐसी है जो हमें डेली इसका सामना करना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रिंकफ्लेशन कैसे होता है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ग्राहक को किन किन वस्तुओं से श्रिंकफ्लेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले श्रिंकफ्लेशन शब्द का यूज ब्रिटिश के इकोनॉमिक्स जिनकी नाम है पेपा मिलग्रेन, ये 2009 ईस्वी में इसका यूज की थी। श्रिंकफ्लेशन होता है क्या है दोस्तों, जब महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है तो प्राइस को होल्ड कर देते हैं और वस्तु जो उसमें रहती है उसको श्रिंक कर देते हैं, कम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। तो इस टेक्निक को ही श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। दोस्तों बहुत सारा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा जो आप डेली खरीदते हैं उस वस्तुओं को और आप उस वस्तुओं पर श्रिंकफ्लेशन आपके साथ किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का आप बीम देखे हैं जिससे बर्तन साफ किया जाता है, ये पहले 10 रुपये की ही आती थी 155 ग्राम, अभी भी 10 रुपये की ही आ रही है लेकिन 135 ग्राम आ रही है, 20 ग्राम खत्म हो गई। हल्दीराम के आलू भुजिया आप देखेंगे 10 रुपये की 55 ग्राम पहले आती थी लेकिन अब केवल 42 ग्राम आ रही, 8 ग्राम इसमें भी खत्म हो गया भाई। उसके अलावा जब आप ओरियो बिस्कुट का नाम सुने हो, ओरियो बिस्कुट में जो फैमिली पैक आती है ओरियो बिस्कुट की, उसके बीच के जो बिस्कुट की जो लाइन होती है उसमें लास्ट में बिस्कुट को पट करके रखा जाता है और उसमें एक बिस्कुट में एक लाइन में 2 और बिस्कुट आ जाएंगे और 3 लाइन में वो एक बिस्कुट को पट कर करके रखा जाता है जिससे 6 बिस्कुट ऐसे ही खत्म हो गए। ये सभी है श्रिंकफ्लेशन। दोस्तों आप लेज ले लीजिए, 30 रुपये में 200 ग्राम पहले आती थी, अब 30 रुपये में 180 ग्राम आ रही है। टोबलर 1 एक चॉकलेट है, इसकी जो आप अभी फिगर में देख रहे हैं, इसकी जो पिरामिड है ये पहले एक में एक सटी हुई रहती थी और लंबी चॉकलेट होती थी, लेकिन अभी यही ये चॉकलेट की जो पिरामिड है इसकी जो लेंथ है ये बढ़ गई है। चॉकलेट उतना ही लंबा है लेकिन पिरामिड की जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ गई है। जो एक पिरामिड जहां और दूसरे पिरामिड के बीच में 2 पिरामिड हो जाते थे, अभी केवल एक उसके बीच में पिरामिड हो रही है। तो यही श्रिंकफ्लेशन है, यानी सामान को कम कर देना, प्राइस को होल्ड कर देना, यही श्रिंकफ्लेशन है। और आप डेली जो सामानें खरीदते हैं ये सभी सामानों में, खासकर पैकिंग वाला में आपके साथ श्रिंकफ्लेशन हो रहा है। दोस्तों केवल खाने वाली सामानों में ही श्रिंकफ्लेशन नहीं हो रहा है, बहुतों सारी चीजें में भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां श्रिंकफ्लेशन का यूज कर रही हैं। आपको बता दें जो आप पहले फोन खरीदते थे, पहले इसकी पैक बहुत ही बड़ी आती थी, फोन पहले बहुत ही इसकी पॉकेट जो आती थी वो बड़ी होती थी और उस पॉकेट के अंदर ईयरफोन होता था, चार्जर होता था और उसके अलावा थर्मोकोल में पैक होता था, कवर होता था, टेम्पल ग्लास होता था। उसके अलावा उसमें इंट्रोडक्शन के लिए यानी उस फोन के बारे में पढ़ने के लिए 2-3 बुक होते थे, अभी ये सभी खत्म हो गया है। केवल आपके फोन के साथ अब चार्जर आ रहा है और एप्पल की फोन तो वो भी चार्जर भी नहीं दे रहा है। यही है श्रिंकफ्लेशन। दोस्तों ये व्यापारी ये श्रिंकफ्लेशन का यूज करते क्यों है, क्या कारण है इसका? दोस्तों जब महंगाई बढ़ती है, जब उसको पेट्रोल महंगा मिल रहा है, लेबर को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, डीजल महंगा मिल रहा है, बिजली ज्यादा लग रहा है ना, लेबर चार्ज ज्यादा लग रहे हैं, तो सभी चीजें जब बढ़ती हैं तो उसको क्या करते हैं, अगर वो दाम क्वांटिटी उतना ही रखेगा और दाम बढ़ा देगा। मान लीजिए पार्ले जब भी 5 रुपए की आ रही और 6 रुपया कर दे और सैकड़ों ऐसे बिस्कुट की कंपनियां हैं जो मार्केट में चल रही है,
तो क्या पता दूसरी कंपनियां बिस्कुट के दाम बढ़ाए या ना बढ़ाए, ये अपनी बढ़ा दे तो इसकी जो बिक्री होगी वो कम हो जाएगी। तो ये क्या करेगा भाई, वस्तु को, उसमें का सामान को श्रिंक कर देगा, श्रिंकफ्लेशन कर देगा, कम कर देगा, और वस्तु की दाम उतना ही रहेगी। इस तरह की कंपनियां काम करती हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि श्रिंकफ्लेशन क्या है और आपके साथ कौन कौन सी वस्तुओं के साथ श्रिंकफ्लेशन किया जा रहा है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।